हेलो गाइस, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बाहुबली जी के स्टडी में। प्यारे साथियों, आप लोग अगर रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे तो आप सभी को ये वीडियो देखना बेहद ज़रूरी है। साथियों, हम आप सभी के लिए जीके और जीएस का टॉप प्रीवियस ईयर के सवाल को लेकर के आ गया हूँ। तो आइए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहले सवाल को। देखिए, पहला सवाल दिया हुआ है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। साथियों, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरवन डेल्टा है। इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है सेकेंड नंबर, हरिप्रसाद चौरसिया हैं एक प्रसिद्ध। हरिप्रसाद चौरसिया हैं एक प्रसिद्ध। तो साथियों, हरिप्रसाद चौरसिया जो है एक जो है बांसुरी वादक हैं। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर हम 2 नंबर सवाल की अगर हम बात करें तो 2 नंबर सवाल जो है आरआरबी गोरखपुर जीजी परीक्षा 2003 में ये सवाल जो है पूछा गया था। साथियों, ये सवाल जो है वीवीआई प्रश्न है, आप सभी लोग हमेशा के लिए याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो एक बार प्रश्न पूछ दिया जाता है वो प्रश्न आने की संभावना बार बार होती है। अगला सवाल है 3 नंबर, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो साथियों, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है प्रमस्तिष्क होता है। प्रमस्तिष्क होता है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है 4 नंबर, कुन नाकड़ी वैद्यनाथ संबंधित है। कुन नाकड़ी वैद्यनाथ संबंधित है। तो कुन नाकड़ी वैद्यनाथ संबंधित जो है वायलिन से है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर हम 4 नंबर सवाल की बात करें तो 4 नंबर सवाल जो है आरआरबी बेंगलोर जीजी परीक्षा 2003 में ये सवाल जो है पूछा गया था। अगला सवाल 5 नंबर है, कंप्यूटर में डेटा स्टोरेज करने की सबसे छोटी इकाई क्या है। कंप्यूटर में डेटा स्टोरेज करने की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो प्यारे साथियों, कंप्यूटर में डेटा स्टोरेज करने की सबसे छोटी इकाई बीट को कहते हैं। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बात करते हैं। अगला सवाल है आपको, यहूदी मेनुहीन संबंधित है। यहूदी मेनुहीन संबंधित है। तो यहूदी मेनुहीन संबंधी जो है आपको जो है वायलिन से है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर हम 6 नंबर सवाल की बात करें तो 6 नंबर सवाल जो है आरआरबी एसएम परीक्षा 2004 में ये सवाल जो है से पूछा गया था। अगला सवाल 7 नंबर है। प्यारे साथियों, हीरा किसका अप्रूप है। हीरा किसका अप्रूप है? साथियों, हीरा जो है कार्बन का अप्रूप है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है आपको स्क्रीन पे आ गया है। अगला सवाल कहता है, कर्नाटक संगीत का जनक के नाम से प्रसिद्ध संत हैं। संत कौन है? कर्नाटक संगीत का जनक के नाम से प्रसिद्ध संत कौन है? तो संत पुरंदर दास है। तो संत पुरंदरदास है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर हम 8 नंबर सवाल की बात करें तो 8 नंबर सवाल जो है आरआरबी बेंगलोर असिस्टेंट ड्राइवर परीक्षा 2004 में ये सवाल पूछा गया था। साथियों, जितना भी हम सवाल लेके आए हैं सारा प्रीवियस ईयर का है और किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का प्रयास करेंगे। अगला सवाल है स्क्रीन पे आ गया है। 9 नंबर है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो साथियों, भारतीय संविधान में अनुसूचियों की अगर बात करें तो 12 है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए, अगला सवाल 10 नंबर है, संगीत रत्न मैसूर तिरुमकुम कोंडलू चौदहिया 1994 से 1967 20वीं सदी एक प्रतिभावान वायलिन वादक थे। उन्होंने तार के वायलिन का आविष्कार किया।
तो साथियों इसका राइट आंसर जो है आपको जो है ऑप्शन बी हो जाएगा 7। अगर हम 10 नंबर सवाल की हम बात करें तो 10 नंबर सवाल जो है आरआरबी बेंगलोर असिस्टेंट परीक्षा 2003 में ये सवाल जो है से पूछा गया था। अगला सवाल बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है, स्क्रीन पे पुनः आ गया है, भारतीय संविधान के कितने सदन हैं? भारतीय संविधान के कितने सदन हैं? तो साथियों भारतीय संविधान के 2 सदन हैं। कौन कौन है भाई? एक लोकसभा और एक राज्यसभा है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल स्क्रीन पे आ गया है 12 नंबर। मृदंग क्या होता है? मृदंग क्या होता है? तो साथियों मृदंग जो है 2 मुंह वाला ढोल होता है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर हम 12 नंबर सवाल की बात करें तो 12 नंबर सवाल जो है आरआरबी जम्मू टीसी परीक्षा 2001 में ये सवाल पूछा गया था और यही सवाल जो है आरआरबी इलाहाबाद एसएम परीक्षा 2001 में भी ये सवाल पूछा गया था। साथियों ये वीवीआई सवाल है, आप लोग हमेशा के लिए याद रखेंगे। अगला सवाल पुनः स्क्रीन पे आ गया है 13 नंबर। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन जो है 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है, वह कौन सा वाद्य यंत्र है जिस पर प्रत्येक राग बजाया जा सकता है? वह कौन सा वाद्य यंत्र है जिस पर प्रत्येक राग बजाया जा सकता है? तो साथियों सितार जो है उस पर बजाया जा सकता है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर हम 14 नंबर सवाल की बात करें तो 14 नंबर सवाल जो है आरआरबी इलाहाबाद सुपरवाइजर परीक्षा 2003 में ये सवाल जो है पूछा गया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल पुनः स्क्रीन पे आ गया है 15 नंबर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो साथियों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल पुनः स्क्रीन पे आ गया है 16 नंबर। निम्नलिखित भारतीय वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना कौन सा है? निम्नलिखित भारतीय वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना कौन सा है? तो साथियों सबसे पुराना की अगर हम बात करें तो वीणा है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर 16 नंबर सवाल की बात करें तो 16 नंबर सवाल जो है आरआरबी भोपाल जीजी परीक्षा 2001 में ये सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पुनः स्क्रीन पे आ गया है, शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक क्या है? साथियों शक्ति का मात्रक वाट होता है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है 17 नंबर। संतूर वाद से कौन संबंधित है? संतूर वाद से कौन संबंधित है? तो संतूर वाद से जो संबंधित है पंडित शिव कुमार शर्मा है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर हम 18 नंबर सवाल की बात करें तो 18 नंबर सवाल जो है आरआरबी गोरखपुर एशियन परीक्षा 2002 में ये सवाल पूछा गया था। पुनः एक बार और आरआरबी बेंगलोर जीजी परीक्षा 2006 में भी ये सवाल जो है से पूछा गया था। आप लोग हमेशा के लिए याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल पुनः फिर स्क्रीन पे आ गया है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये सवाल तो हो ही गया है, राष्ट्रपति इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल पुनः स्क्रीन पे आ गया है, बेगम अख्तर संबंधित है? बेगम अख्तर संबंधित है? तो साथियों बेगम अख्तर जो है संगीत से संबंधित है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये सवाल की अगर हम बात करें 20 नंबर तो ये सवाल जो है आरआरबी कोलकाता टीसी परीक्षा एशियन परीक्षा 2001 में ये सवाल जो है से पूछा गया था। पुनः एक बार यही सवाल जो है आरआरबी इलाहाबाद एशियन परीक्षा 2007 में भी ये सवाल जो है से पूछा गया था। साथियों ये वीवीआई सवाल है, आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल पुनः स्क्रीन पे आ गया है 21 नंबर। इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है? इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है?
तो आप लोग याद रखिएगा अग्नाशय से स्रावित होता है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, पुनः आ गया स्क्रीन पे। 22 नंबर है, किस पहर में राग भैरवी गायन सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? किस पहर में राग भैरवी गायन सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? तो सुबह में माना जाता है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। अगर हम 22 नंबर सवाल की बात करें तो 22 नंबर सवाल जो है आरआरबी भोपाल परीक्षा जीजी परीक्षा 2001 में ये सवाल पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल पुनः स्क्रीन पे आ गया है। 23 नंबर, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो साथियों सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल 24 नंबर है, उस्ताद अमजद अली खां विख्यात वादक हैं। तो साथियों विख्यात वादक जो है सरोद के हैं। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर हम 24 नंबर सवाल की बात करें तो 24 नंबर सवाल जो है आरआरबी कोलकाता लोको पायलट 2004 में ये सवाल जो है से पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है 25 नंबर स्क्रीन पे आ गया है साथियों, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में जो है एसिटिक एसिड पाया जाता है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों हम आप सभी के लिए 25 प्रश्न लेकर के आए थे। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो लेकर के आएँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।